वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्ले टाइम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टी का उच्चारण करना। हमें बचपन में सिखाया गया था कि टी का उच्चारण हमेशा किया जाता है टा की तरह, लेकिन अभी हम पढ़ते हैं तो टी का उच्चारण कभी होता है सा की तरह, कभी होता है चा की तरह, कभी होता है था की तरह। तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से केस हैं जब टी का उच्चारण इस प्रकार से किया जाता है कि टा ना आकर के चा आता है, सा आता है या और कुछ आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात जान ले कि अगर टी के बाद में यू एल आता है, टी के बाद में यू ए एल आएगा तो हमेशा टी का उच्चारण करना है आपको चा की तरह। किस प्रकार करेंगे? चा की तरह। हमारा पहला केस है कि कभी भी अगर टी के बाद में यू ए एल आता है तो हर जगह पर टी का उच्चारण करेंगे चा चम्मच की तरह। अब टी यू ए एल मिलकर के बन जाएगा चुअल। क्या बन जाएगा? चुअल। कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देते हैं। जैसे देखिएगा, ए सी टी यू ए एल, टी का उच्चारण यहां करेंगे चा की तरह क्योंकि इसके बाद में है यू ए एल। अब टी यू ए एल मिलकर के क्या बन जाएगा? चुअल। क्या बनेगा? चुअल। अब शुरू में क्या लगा है? ए सी, क्या हो जाएगा? एक चुअल। इसे हम पढ़ेंगे एक चुअल। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, एम यू टी यू ए एल। यहां पर भी टी के बाद में यू ए एल आ रहा है, यानी कि टी का उच्चारण हो जाएगा चा की तरह और टी यू ए एल को पढ़ेंगे चुअल। अब ये क्या हो जाएगा? म्यूचुअल। इसे पढ़ेंगे म्यूचुअल। नेक्स्ट वर्ड है टी ई एक्स टी। हर बार आपने इसे टेक्स्ट पढ़ा होगा। अब अभी तो अगर टेक्स्ट लिखा टी ई एक्स टी तब इसका उच्चारण कर रहे हैं हम टा की तरह, लेकिन अगर इसके बाद में यू ए एल लग जाए तब ये क्या बन जाएगा? टेक्सचुअल। क्या बन जाएगा? टेक्सचुअल। टेक्सचुअल। अभी जब तक यू ए एल नहीं लगा था तब तक इसे हम पढ़ते थे टेक्स्ट, लेकिन जैसे ही यू ए एल लगा तो हम इसे पढ़ते हैं टेक्सचुअल। क्योंकि अब टी के बाद में अगर यू ए एल आता है तो टी का उच्चारण करते हैं चा चम्मच की तरह, और साथ में यू ए एल होता है तो टी यू ए एल मिला करके बन जाता है चुअल। एक और वर्ड आपको दिखा देते हैं, पी यू एन सी टी यू ए एल। इसे हम पढ़ते हैं पंक्चुअल। क्या पढ़ेंगे? पंक्चुअल। पी यू एन पंक, सी है तो पंक, टी यू ए एल चुअल। क्या हो जाएगा? पंक्चुअल। अब इसे पढ़ना है पंक्चुअल। यानी कि सबसे पहला रूल हमने क्या सीखा कि अगर टी के बाद में यू ए एल आता है तो टी का उच्चारण करेंगे चा की तरह और यू ए एल के साथ में मिलकर के टी क्या बनाएगा? चुअल। चलिए अब देख लेते हैं हमारा दूसरा रूल क्या है। दूसरा रूल जानने से पहले अगर पहले रूल से संबंधित कोई वर्ड आपके माइंड में रन कर रहा है उसे कमेंट करके जरूर बताएं। जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर इससे संबंधित कोई भी वर्ड आपके दिमाग में रन कर रहा है उसे तुरंत कमेंट करके बता सकते हैं। अगला केस हम देखते हैं कि अगर टी के बाद में यू आर ई आता है, टी के बाद में यू आर ई आता है, उस केस में भी हम टी का उच्चारण करते हैं चा की तरह। कैसे उच्चारण करते हैं? चा की तरह। अब टी और यू बनाता है छोटा का मात्रा और आर ई, तो ये क्या हो जाएगा? चर। यानी कि टी यू आर ई ये सभी मिलाकर के क्या बनाएंगे? चर। कभी भी टी के बाद यू आर ई आएगा तो हमेशा उच्चारण करिएगा चा की तरह और इनके साथ मिलकर के बनाएगा चर। कुछ एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, ज्यादा समझ आएगा। एफ यू टी यू आर ई। अब देखिए टी के बाद में यू आर ई आया, यानी टी का उच्चारण करेंगे चा की तरह। अब टी यू आर ई के साथ मिलकर के बनाएगा चर। उसके पहले क्या लिखा है? एफ यू। क्या हो जाएगा? फ्यूचर। क्या होगा? फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स भविष्य होता है। अगला वर्ड देख लीजिए, सी यू एल टी यू आर ई। सी यू एल कल, टी के बाद में यू आर ई यानी कि हो गया चा और यू आर ई के साथ मिलकर क्या बनाएगा? चर। क्या हो जाएगा? कल्चर। क्या पढ़ेंगे इसे? कल्चर। कल्चर मीन्स होता है संस्कृति। कल्चर मीन्स क्या होता है? संस्कृति। एन ए टी यू आर ई। टी यू आर ई डायरेक्ट बन गया चर। अब एन ए क्या हो गया? ने। क्या पढ़ेंगे? नेचर। क्या पढ़ेंगे? नेचर। नेचर मीन्स होता है
प्रकृति, PICTURE। इस व्हाट्सएप के जमाने में कई बार आपने यूज किया होगा पिक, शॉर्ट में बोल देते हैं पिक। पिक्चर होता है, क्या होता है, पिक्चर, लेकिन हम शॉर्ट में बोल देते हैं पिक। मीन्स क्या होता है, फोटो होती है, इमेज होती है। तो PIC क्या हो गया, पिक। इसमें जो है TURE क्या हो जाएगा, पिक्चर। क्या हो जाएगा, पिक्चर। इससे संबंधित कुछ और वर्ड देख लेते हैं। उसके पहले अगर आप कोई वर्ड कमेंट करना चाहते हैं जिसके लास्ट में TURE आ रहा हो और उसे हम चर की तरह उच्चारण करते हैं, तो तब मैं दिखा देता हूं आपको कुछ और एग्जांपल। जैसे CAPTURE, CAP को हम क्या पढ़ते हैं, कैप। कैप में जुड़ गया चर, तो क्या हो जाएगा, कैप्चर। क्या होगा, कैप्चर। MIX, मिक्स मिस होता है मिलाना। अब इसमें जुड़ जाएगा TURE, क्या पढ़ेंगे, मिक्सचर। क्या पढ़ेंगे, मिक्सचर। टॉर्चर वर्ड आपने कई बार सुना होगा, टॉर्चर, TURTURE, टॉर्चर। लिखते कैसे हैं, टॉर्चर। कैसे लिखेंगे, टॉर्चर, किसी को टॉर्चर करना। एक वर्ड आपने सुना होगा फ्रैक्चर। क्या सुने हैं, फ्रैक, RAC रैक, FRAC फ्रैक। इसमें जुड़ गया TURE, तो क्या हो गया, फ्रैक्चर। क्या हो गया, फ्रैक्चर। अभी मैंने इसके लगभग 8 एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं। अगर इनके अलावा एक भी वर्ड आपके माइंड में रन कर रहा है जिसके लास्ट में TURE आता हो, तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, चर की तरह। आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई ऐसा ही वर्ड है जिनके लास्ट में TURE तो आ रहा है लेकिन उसका उच्चारण हम चर की तरह नहीं करते हैं, तब भी आप कमेंट करके हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक अगला ट्रिक हम देखेंगे कि जैसे टी के बाद में IA आ जाता है। अगर टी के बाद में IA आ रहा है तो उस केस में हमेशा टी का उच्चारण करना है सा सलजम की तरह। ये सा, इस सा को आप पता नहीं क्या बोलते होंगे, हमारे यहाँ तो सलजम वाला सा बोलते हैं, सिटी वाला सा बोल दिया करते हैं। तो टी के बाद जब भी आई और ए साथ में आएंगे तो उसका उच्चारण करना है आपको सा की तरह। कुछ एग्जांपल से आप समझ लीजिए। जैसे PARTIAL, ठीक है। अब TIA, तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे, सा की तरह। PAR, पार्सल। क्या हो जाएगा, पार्सल। इसे पढ़ेंगे पार्सल। इसमें सिटी वाला सा लगाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपने सुना होगा मार्शल आर्ट। क्या सुने होंगे, मार्शल आर्ट। मार्शल, TIA, क्या पढ़ना है इसको, सा। MAR, तो क्या हो जाएगा, मार। क्या होगा, मार्शल। अब इसे हम क्या पढ़ेंगे, मार्शल। FECTIAN, इसे क्या पढ़ेंगे, फेक्शन। क्या पढ़ेंगे, फेक्शन। तो तीसरा तरीका हमारा क्या था कि अगर टी के बाद में आई और ए आ जाए टी के साथ में, तो टी का उच्चारण करेंगे सासलजम की तरह, जैसे पार्सल, मार्शल, फेक्शन। इनके अलावा अगर कोई भी एग्जांपल आप जानते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। उस ट्रिक को फॉलो करता हो या ना करता हो, अगर टी के बाद में आई ए आ रहा है, ऐसा कोई वर्ड है, आप उसे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक हम देखते हैं अगला ट्रिक। अभी अगर टी के बाद में आई और ई साथ में आता है, तब भी इसका उच्चारण हम करते हैं सा की तरह। कैसे उच्चारण करते हैं, सा की तरह। चलिए कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं। जैसे PATIENT, टी के बाद में IE, तो कैसे करना है, सा की तरह। कैसे करना है, सा की तरह। टी का उच्चारण करना है, इनका उच्चारण तो हमें अलग से लेना पड़ेगा। तो PATIENT, इसे हम पढ़ते हैं पेशेंट। क्या पढ़ते हैं, पेशेंट। पेशेंट मीन्स होता है मरीज। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ सासलजम आया, इसकी स्पेलिंग होते है SH, SH तो कहीं पर है ही नहीं। तो हमने तरीका क्या बताया कि टी के बाद में जब IE आ रहा है तो टी का उच्चारण करना है सा की तरह। किसका, टी का उच्चारण करना है सा की तरह। और वर्ड देख लीजिए, QUOTIENT,
इसे क्या पढ़ेंगे? क्वॉशेंट। क्या पढ़ेंगे? क्वॉशेंट। क्वॉशेंट बोल सकते हैं या क्वॉशेंट बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्वॉशेंट बोल सकते हैं या आधा का में बड़ा वाला लगा करके क्वॉशेंट बोल सकते हैं। दोनों केस में सही प्रोनाउंसिएशन होगा इसका। SENTIENT। इसे क्या पढ़ेंगे? सेंसेंट। क्या पढ़ेंगे? सेंसेंट। इस प्रकार से जब भी टी के बाद में IE आता हो या IA आता हो, हर केस में आपको टी का उच्चारण करना है सा की तरह। किस प्रकार? सा सलजम की तरह। अगला रूल हम देखते हैं कि कभी भी अगर टी के बाद में आई और ओ आ रहा है, इस केस में भी टी का उच्चारण हमेशा करते हैं सा की तरह। कितने केस हो गए? 3 केस हो गए इसके, कि टी के बाद में चाहे IA आए, IO आए या IE आए, हर केस में इनका उच्चारण करना है सा सलजम की तरह। कैसे करेंगे? सा सलजम की तरह। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे CAUTIONS। ठीक है, TIO इसे क्या पढ़ेंगे? सा। CAU कॉशंस। क्या पढ़ेंगे? कॉशंस। क्या पढ़ेंगे? कॉशंस। उसी प्रकार FICT फिक्टी, TIOUS इसे क्या पढ़ेंगे? फिक्टिशियस। क्या पढ़ेंगे? फिक्टिशियस। फिक्टिशियस। क्या पढ़ेंगे? फिक्टिशियस। यानी कि टी के बाद में IO आता है तो उच्चारण कैसे करना है? सा सलजम की तरह। अगला ट्रिक हम देखेंगे कि टी और एच को, जब टी के बाद में एच आता है तो उसे क्या पढ़ा जाता है? था पढ़ा जाता है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि टी के बाद में अगर एच आ रहा है तो इसे क्या पढ़ा जाता है? था पढ़ा जाता है। इसे हम दा भी पढ़ते हैं, लेकिन दा किस केस में पढ़ेंगे ये हम आपको बताते हैं। तब तक हम देख लेते हैं कि टी एच को हमेशा क्या पढ़ा जाता है? था पढ़ा जाता है। केवल एक ही केस है जिस केस में टी एच को दा पढ़ा जाता है। तब तक हम देखते हैं कि ऐसे कौन से वर्ड है जिनमें हम टी एच को था पढ़ते हैं। जैसे THINK। THINK इसे क्या पढ़ना है? थिंक। थिंक मीन्स क्या होता है? सोचना। THOUGHT थॉट। थॉट मीन्स होता है सोचा। क्या होता है? सोचा। EARTH इसे क्या पढ़ते हैं? अर्थ। अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी। ऐसे कई सारे वर्ड हैं। जैसे BATH बाथ। बाथ मीन्स होता है नहाना। यानी कि मैक्सिमम वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें TH को हमेशा पढ़ा जाता है था थर्मस की तरह। कैसे पढ़ते हैं? था थर्मस की तरह। अभी आप इन वर्ड्स को याद रखिएगा। अब मैं आपको वो केस बताने वाला हूं जिसमें TH को दा की तरह उच्चारण किया जाता है। मैक्सिमम लगभग 99% केसेस में ऐसा होता है कि जब TH के बाद में E आता है, क्या? TH के बाद में E आता है, हमेशा उस केस में TH को दा की तरह पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? दा की तरह। पहला वर्ड तो हमारा THE बनता है जिसे हम क्या पढ़ते हैं? दा। इसके बाद THERE इसे क्या पढ़ते हैं? देयर। क्या पढ़ते हैं? देयर। THEM इसे क्या पढ़ते हैं? देम। क्या पढ़ते हैं? देम। ऐसे कई सारे वर्ड हैं। जैसे देखिए FEATHER फीदर। फीदर मीन्स क्या होता है? पंख। यानी कि मैक्सिमम केस ऐसा होता है कि जब TH के बाद में E आता है उसी केस में हम TH को दा पढ़ते हैं। उस केस में हम TH को कभी था नहीं पढ़ेंगे। अगर T और H के बाद में E आ रहा है तो हमेशा पढ़ना है दा दबात की तरह, उसको हम था कभी नहीं पढ़ेंगे। इन केसेस के अलावा, यानी कि ई नहीं आता है उसके बाद में, जब TH के बाद में ई नहीं रहता, फिर भी हम कभी कभी इसको द की तरह पढ़ा करते हैं। जैसे देखिए THIS इसे क्या पढ़ते हैं? दिस। दिस मीन्स होता है यह। दिस मीन्स क्या होता है? यह। अब अगर हम बोलते हैं कि TH के बाद में आई आएगा जिसको हम द पढ़ेंगे, तो एक वर्ड आता है THINK थिंक। थिंक मीन्स क्या होता है? सोचना। अब देखिए दोनों केसेस में TH के बाद में आई आ रहा है, लेकिन इसको एक में द पढ़ते हैं और एक में
था पढ़ते हैं। तो इंग्लिश में कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो उस ट्रिक को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि ये ट्रिक्स इंग्लिश बना के नहीं देता है, ये ट्रिक्स हम अपने सहूलियत के लिए बनाते हैं ताकि हम जल्द से जल्द इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। तो हम जितने भी ट्रिक्स बनाते हैं वो 100% कभी फॉलो नहीं करते हैं, कोई ना कोई वर्ड ऐसा होता है जो मिसबिहेव कर जाता है हमारे ट्रिक्स पर। अगला तरीका देख लेते हैं कि जब TION आता है, टी के बाद में ION रहेगा, ठीक है, तब भी टी को पढ़ना है सा की तरह। अब TION दोनों मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, सन। क्या बन जाएगा, सन। कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे MOTION, मोशन। TION यानी कि सन, इसे क्या पढ़ेंगे, मोशन। क्या पढ़ते हैं, मोशन। NATION, इसे क्या पढ़ेंगे, नेशन। इसे पढ़ेंगे नेशन, क्योंकि टी के बाद में ION आता है तो टी को पढ़ते हैं सा और ION मिलाकर क्या बन जाता है, ना बन जाता है। ये क्या बन जाता है, सन। कुछ और वर्ड देखना चाहे देख सकते हैं, CREAT, इसे तो हम पढ़ते हैं क्रिएट। क्या पढ़ते हैं, क्रिएट मीन्स कोई नई चीज बनाना। अब अगर क्रिएट में हम ION जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, क्रिएशन। क्रिएशन, क्या बन जाएगा, क्रिएशन। FUNCT, फंक्ट। अब इसमें ION लगा दिए तो क्या बन जाएगा, फंक्शन। क्या बन जाएगा, फंक्शन। तो ऐसा तो हमेशा होगा कि अगर टी के बाद में ION आ रहा है तो हर जगह पर आपको सन की तरह ही उच्चारण करना है। अब एक वर्ड ऐसा है, मैंने केवल एक वर्ड ढूंढ पाया है, आपको दिखा देते हैं, जो इस ट्रिक को फॉलो नहीं करता है। उसके लास्ट में TION आता है लेकिन उसको हम सन नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन। QUESTION। TION आया मतलब इसको पढ़ना चाहिए सन। अगर इसको हम सन पढ़ते तो क्या हो जाता, क्वेश्चन। क्या होता, क्वेश्चन। लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है क्वेश्चन। क्या होता है, क्वेश्चन। जो इस ट्रिक को फॉलो नहीं करता है। अगर इससे संबंधित कोई वर्ड आप जानते हैं जिसके लास्ट में TION है और वो सन की तरह उसको नहीं पढ़ा जाता है, कमेंट करके बिल्कुल बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस तरीके से इंग्लिश पढ़ करके और आसानी से पढ़ना लिखना सीख सकें। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।